हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमारी भारत के जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, कौन सा भारतीय मौसम विभाग है, तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को भारत की जलवायु को 2 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, कौन सा? जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, उसके अंतर्गत जो भारत की जो जलवायु है, जो भारत की जो जलवायु है ना, उसको 4 भागों में विभाजित किया है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ जाना कि जो हमारा भारतीय मौसम है, जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, जो हमारा भारतीय मौसम जो विभाग है ना, उसके अंदर, किसके अंदर? भारतीय मौसम विभाग के अंदर जो हमारा भारत देश है ना, जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश की जो जलवायु है, जो जलवायु है, तो भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो हमारी भारत की जो जलवायु है, जो हमारी भारत की जो जलवायु है, इसको 4 भागों में, भारत की जलवायु को 4 भागों में किसके द्वारा बांटा गया है, किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो इसके बारे में हमको जानना होगा। हमको जानना होगा। तो यह हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो भारतीय मौसम है, भारतीय मौसम, तो भारतीय मौसम को भारतीय जो मौसम विभाग है ना, उसके द्वारा जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो हमारी भारत की जो जलवायु है, जो भारत की जो जलवायु है, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में बतलाइए। क्या हो गया कि भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो भारत की जो जलवायु है, किसकी जलवायु? जो भारत की जो जलवायु है, उस जलवायु को, कौन सी जलवायु को? भारत की जो जलवायु है, उस जलवायु को कितने भागों में
कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसका आपको एकदम क्लियर उत्तर वह देना है। तो उसका आप क्या उत्तर दोगे? तो उसका उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। हमने यह जाना कि जो कि जो भारत की क्या जो भारत की जो जलवायु है, क्या जो हमारा भारत है ना, उसकी जो जलवायु है ना, तो भारत की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसको विभाजित किया गया है? जो हमारा भारत है ना, भारत की जलवायु को किसको भारत की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश की जलवायु को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर आपसे पूछ ले कि जो हमारा भारत देश है, क्या है? भारत देश। तो भारत देश की जो जलवायु है, क्या जलवायु, उसको 4 भागों में बांटा गया है। क्या उसको 4 भागों में बांटा गया है? तो यह किसके द्वारा बांटा गया है? यानी भारत की जलवायु को 4 भागों में किसके द्वारा बांटा गया है? क्या हो गया कि भारत की जलवायु को 4 भागों में किसके द्वारा बांटा गया है? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको आंसर देना होगा कि जो भारत क्या जो भारतीय मौसम विभाग है ना, क्या भारतीय मौसम विभाग, तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ही भारत की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्या हो गया कि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ही भारत की जलवायु को 4 भागों या फिर 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया। अब हमारा आगे नेक्स्ट कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है, इसके अंदर जो ऋतु है ना, क्या भारत देश के अंदर ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। क्या 4 भागों में बांटा गया है? यानी भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। तो वे 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? क्या वे 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? तो वे 4 ऋतुएं, सबसे पहली तो है शीत ऋतु। कौन सी है? शीत ऋतु। सबसे पहले कौन सी ऋतु है? तो सबसे पहले जो है वह है शीत ऋतु। अब जो शीत ऋतु है वह कब से लेकर कब तक होती है? क्या जो शीत ऋतु है वह कब से लेकर कब तक होती है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या करना है? उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जो शीत ऋतु है ना, क्या जो शीत ऋतु, तो शीत ऋतु इसका काल किसका काल? शीत ऋतु का काल। किसका काल? शीत ऋतु का काल मध्य दिसंबर। कौन सी? मध्य दिसंबर। क्या हो गया? शीत ऋतु का काल मध्य दिसंबर से
फरवरी तक माना जाता है। कब माना जाता है? शीत ऋतु का जो काल है ना, इसका काल मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। कब माना जाता है? शीत ऋतु का काल क्या हो गया? इसका काल मध्य दिसंबर से लेकर जो हमारी फरवरी है ना, उस तक माना जाता है। यानी इस समय मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय होता है ना, उसको शीत ऋतु माना जाता है। क्या माना जाता है? उसको शीत ऋतु माना जाता है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो शीत ऋतु है, क्या शीत ऋतु, इसका जो काल है वह दिसंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। कब माना जाता है? दिसंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। किसका काल माना जाता है? दिसंबर से लेकर फरवरी तक। तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो काल है वह शीत ऋतु का काल है। कौन सा काल है? शीत ऋतु का काल है। उसके बाद आगे आ जाती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। क्या आ जाती है? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है? क्या सी होती है? ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु कौन सी होती है? तो यह मार्च से मई तक रहती है। यह मार्च से मई तक रहती है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है, तो यह ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। कब से लेकर कब तक रहती है? तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना, क्या जो ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। कब से लेकर कब तक रहती है? मार्च से लेकर मई तक रहती है। तो मार्च से मई तक जो ऋतु रहती है वह ग्रीष्म ऋतु रहती है। कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु। तो आपने क्या जाना? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ग्रीष्म ऋतु है ना, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो यह ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। कब से लेकर कब तक रहती है? तो जो ग्रीष्म ऋतु है ना, यह ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। कब से लेकर कब तक रहती है? मार्च से लेकर मई तक रहती है। यानी मार्च से लेकर मई तक जो ऋतु रहती है वह कौन सी ऋतु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मार्च से लेकर जो मई तक जो ऋतु रहती है ना, वह ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। तो यह ऋतु कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु मार्च से लेकर कर मई तक रहती है। कब तक रहती है? मार्च से लेकर मई तक रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। क्या है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु क्या है? इस ऋतु का समय क्या? इस ऋतु का समय जून से लेकर सितंबर तक रहता है। कब से लेकर कब तक रहता है? तो इस ऋतु का जो समय है वह जून से लेकर सितंबर तक रहता है। कब से लेकर कब तक रहता है? तो इस ऋतु का समय जून से लेकर सितंबर तक रहता है। कब से लेकर कब तक का रहता है? तो इस ऋतु का समय जून से लेकर सितंबर तक रहता है। कब से रहता है? जून से लेकर सितंबर तक रहता है। फिर आगे क्या है? आगे है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। तो इस ऋतु का समय क्या? इस ऋतु का समय यानी इस ऋतु का समय 16 सितंबर से कब? 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक रहता है। कब तक रहता है? तो इस ऋतु का समय 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक रहता है। कब तक रहता है? इस ऋतु का समय 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक रहता है। कौन सी ऋतु का रहता है? शरद ऋतु का रहता है। कौन सी ऋतु का? शरद ऋतु का। तो आपने क्या जाना?
आपने जाना कि जो शरद ऋतु है ना, क्या शरद ऋतु, इस ऋतु का जो समय, कौन सी ऋतु का समय, शरद ऋतु का जो समय है, तो यह समय 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक जो समय रहता है ना, वह इस ऋतु का रहता है। कौन सी ऋतु का रहता है? तो वह जो समय रहता है ना, वह शरद ऋतु का रहता है। कौन सी ऋतु का रहता है? शरद ऋतु का रहता है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना, आपके लिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण अपडेट है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय मौसम विभाग है ना, क्यों ना, भारतीय मौसम विभाग, तो उसने भारत की जलवायु को भारत की जलवायु को 4 भागों या फिर 4 ऋतुओं के अंदर बांटा है। क्या किया है? 4 भागों व 4 ऋतुओं के अंदर बांटा है। किसको बांटा है? भारतीय जलवायु को। किसको बांटा है? भारतीय जलवायु को। तो भारतीय जलवायु को क्या हो गया? भारतीय मौसम विभाग ने कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर होगा 4। अब आपसे पूछ रहे कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो भारत की जो जलवायु है, जो भारत की जो जलवायु है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो वे 4 भाग कौन कौन से है? क्या हो जाएगा? तो वे 4 भाग कौन कौन से है? तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो 4 भाग है ना, उसके अंदर जो सबसे पहला भाग है वह तो है शीत ऋतु का भाग। कौन सा है? शीत, जो प्राय कब से लेकर कब तक रहती है, इसका समय कब से लेकर कब तक का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शीत ऋतु है, कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। तो इसका जो काल है, इसका जो समय है वह मध्य दिसंबर से लेकर, कब से लेकर? मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। कब से लेकर कब तक रहता है? इसका जो समय है वह मध्य दिसंबर से लेकर, कब से लेकर? मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी है ना, तो फरवरी तक इसका समय रहता है। क्या रहता है? इसका समय रहता है। फिर अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या पूछ लिया जाए कि मध्य दिसंबर से लेकर, मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी का समय है, मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी का जो समय है वह कौन सा है? मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय है वह कौन सा है? उसका आपको उत्तर देना है। तो आप क्या उत्तर दोगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय है ना, वह शीत ऋतु का समय है। किसका समय है? शीत ऋतु का समय है। यानी मोटा मोटी बात यह हो गई कि मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय है ना, वह शीत ऋतु का समय है। किसका समय है? शीत ऋतु का समय है। तो शीत ऋतु का समय कौन सा है? तो शीत ऋतु का जो समय है ना, वह मध्य दिसंबर से लेकर, कब से लेकर? मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय है, कौन सा? फरवरी तक का जो समय है वह शीत ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत ऋतु कहलाता है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा? आप यहाँ पर क्या समझना चाहोगे कि जो शीत ऋतु है, जो शीत ऋतु है वह कौन सा समय होता है? तो मैं आपको बतला दूं कि जो शीत ऋतु है ना, इसका जो काल होता है ना, वह मध्य दिसंबर से लेकर, कब से लेकर? मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय होता है, कौन सा? मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय होता है, यानी मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय है ना, वह क्या कहलाता है? तो वह शीत ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? वह
वह शीत ऋतु कहलाता है। तो शीत ऋतु कौन सा समय कहलाता है? तो जो शीत ऋतु है ना, कौन सा शीत ऋतु? तो शीत ऋतु का जो समय है ना, वह मध्य दिसंबर से लेकर, कब से लेकर? मध्य दिसंबर से लेकर क्या? मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय है क्या? मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय है क्या हो गया? मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय है ना, वह शीत ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत ऋतु कहलाता है। तो शीत ऋतु क्या हो गया? शीत ऋतु का कौन सा समय हो गया? तो शीत ऋतु का समय यह हो गया कि मध्य दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का जो समय है वह क्या कहलाता है? तो वह शीत ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत ऋतु कहलाता है। उसके बाद अगला जो हमारी ऋतु है, अगली जो हमारी ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु है। क्या से? ग्रीष्म ऋतु। तो जो ग्रीष्म ऋतु है वह क्या होगी? तो यह ऋतु कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। कब से लेकर कब तक रहती है? ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु का कहाँ तक रहती है? तो ग्रीष्म जो ऋतु है वह क्या? ग्रीष्म ऋतु है ना, वह मार्च से लेकर मई तक रहती है। क्या रहती है? मार्च से लेकर मई तक रहती है। मार्च से लेकर मई तक कौन सी ऋतु रहती है? तो मार्च से लेकर मई तक जो ऋतु रहती है वह ग्रीष्म ऋतु रहती है। कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु का क्या समय हो गया? तो ग्रीष्म जो ऋतु है ना, उसका समय हो गया मार्च से लेकर मई तक का समय हो गया। क्या समय हो गया? मार्च से लेकर मई तक का समय हो गया। तो मार्च से लेकर मई तक का जो समय है वह कौन सी ऋतु का होता है? यानी किस ऋतु को उस इसमें माना जाता है? तो मार्च से लेकर मई तक का जो समय होता है ना, वह हमारी ग्रीष्म ऋतु का होता है। कौन सी ऋतु का होता है? ग्रीष्म ऋतु का होता है। तो ग्रीष्म ऋतु का समय क्या हो गया? तो ग्रीष्म जो ऋतु है ना, उसका समय क्या हो गया? तो ग्रीष्म जो ऋतु है ना, उसका समय हो गया कि यह ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। क्या रहती है? ग्रीष्म ऋतु है ना, वह मार्च से लेकर मई तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मई तक रहती है। कब तक रहती है? मार्च से लेकर मई तक रहती है। यानी जो ग्रीष्म ऋतु है क्या? जो ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मई तक जो ऋतु रहती है उसको ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। क्या? ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। उसके बाद जो अगली ऋतु आ जाती है वह हो जाती है वर्षा ऋतु। कौन सी? वर्षा ऋतु। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्षा ऋतु कौन सी होती है, क्या होती है। तो वो जो वर्षा ऋतु होती है ना, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु है ना, इस ऋतु का समय क्या? इस ऋतु का समय, कौन सी ऋतु का समय? वर्षा ऋतु का जो समय है ना, तो इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। कब से लेकर कब तक होता है? तो इस ऋतु का समय जून से लेकर सितंबर तक रहता है। क्या रहता है? जून से लेकर सितंबर तक जो है ना, इस ऋतु का समय रहता है। कौन सी ऋतु का समय रहता है? तो वह हो जाएगा वर्षा ऋतु का समय रहता है। कौन सी ऋतु का समय रहता है? वर्षा ऋतु का समय है वह रहता है। हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो ग्रीष्म वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु का जो समय है क्या? वर्षा ऋतु का समय वह 6 जून से लेकर कब तक? 6 जून से लेकर सितंबर तक रहता है। कब तक रहता है? 6 जून से लेकर सितंबर तक जो समय रहता है वह वर्षा ऋतु का समय रहता है। कौन सी ऋतु का समय रहता है? वह वर्षा ऋतु का समय रहता है। उसके बाद अगली हमारी आ जाती है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। तो जो शरद ऋतु होती है क्या?
जो शरद ऋतु जो होती है, तो शरद ऋतु का क्या कुछ समय है इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं कि जो शरद ऋतु है ना, तो इस ऋतु का समय 16 सितंबर से लेकर कब 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक रहता है। कब से लेकर कब तक रहता है इस ऋतु का समय? तो इस ऋतु का जो समय है वह 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक रहता है। क्या 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक जिस ऋतु का समय रहता है वह शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। तो एक बार पुनः मैं आपका ऋतुओं की तरफ ध्यान ले जाना चाहूँगा कि जो ऋतुएं होती है वह क्या कुछ होती है, किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहला तो आ गया हमारा भारतीय मौसम विभाग द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। जो भारत की जो जलवायु है, क्या भारत की जो जलवायु है उस जलवायु को, कौन सी जलवायु को? भारत की जलवायु को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। यानी भारत की जलवायु को भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इसको 4 भागों या फिर 4 ऋतुओं के अंदर बांटा गया है। उनके अंदर जो सबसे पहली जो ऋतु है वह है शीत ऋतु है। कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है। तो आपने क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो भारतीय मौसम विभाग है ना, कौन सा विभाग? भारतीय मौसम विभाग। तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो हमारा भारत है ना, क्या जो हमारा भारत है, तो भारत की जो जलवायु है, क्या भारत की जो जलवायु है ना उसको, किसको? भारत की जलवायु को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित, क्या 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपसे इसके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो हमारा भारतीय मौसम है, क्या जो हमारा भारतीय मौसम है, तो भारतीय मौसम के अनुसार जो हमारी भारत की जो जलवायु है, क्या जो हमारी भारत की जो जलवायु है, तो भारत की जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आपको एकदम करेक्ट आंसर देना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो गया? 4। तो सबसे पहले तो होगी हमारी शीत ऋतु, फिर होगी हमारी ग्रीष्म ऋतु, फिर हमारी होगी वर्षा ऋतु और फिर हमारी होगी शरद ऋतु। तो जो शीत ऋतु है, कौन सी शीत ऋतु? तो शीत ऋतु हो गई, इसका जो काल है, क्या शीत ऋतु का जो काल है यह है मध्य दिसंबर से लेकर, क्या मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। कब से माना जाता है? तो इसका जो काल है, इसका काल मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। क्या माना जाता है? मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक माना जाता है। फिर अगला हमारा हो गया ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या कुछ अपडेट है? तो ग्रीष्म ऋतु क्या हो गई? यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। कब से लेकर कब तक रहती है? मार्च से लेकर मई तक रहती है। यानी मार्च से लेकर मई तक रहने वाली ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। आप लोगों ने समझा कि आपने जाना कि मार्च से लेकर, कब से लेकर
मार्च से लेकर मई तक, कब तक, मई तक जो ऋतु होती है वह ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? वह ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी है वर्षा ऋतु। कौन सी है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु क्या कुछ कौन सी होती है, इसके बारे में भी मैं आपका ध्यान ले चलता हूँ। वर्षा ऋतु, तो इस ऋतु का समय, कौन सी ऋतु का समय? वर्षा ऋतु का समय। तो इस ऋतु का समय जून से सितंबर माह तक होता है। कब होता है? जून से लेकर सितंबर माह तक होता है। जून से सितंबर माह तक किस ऋतु का समय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जून से लेकर सितंबर माह तक वर्षा ऋतु का समय होता है। किसका समय होता है? वर्षा ऋतु का समय होता है। किसका समय होता है? वर्षा ऋतु का समय होता है। कब से लेकर कब तक होता है? तो इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक रहता है। फिर है शरद ऋतु। क्या? शरद ऋतु। तो शरद ऋतु के बारे में क्या कुछ हो गया? तो इस ऋतु का समय, कौन सी ऋतु का समय? शरद ऋतु का समय 16 सितंबर से, कब से? 16 सितंबर से 14 सितंबर तक रहता है। क्या? 16 सितंबर से 14 सितंबर तक रहता है। तो जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है, क्या? भारतीय मौसम विभाग, तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वे 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वे 4 भाग हो गया। पहला तो हमारा हो गया शीत ऋतु। कौन सा? शीत ऋतु। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद है वर्षा ऋतु। उसके बाद है शरद ऋतु। ये क्या हो गए? ये हमारे 4 भाग हो गए। अब हम आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में, क्या? उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। क्या? उत्तर पश्चिम भारत के, क्या? उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में, कौन से भागों में? शुष्क भागों में, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में जो ग्रीष्म ऋतु है, कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, क्या? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं जो शुष्क हवाएं होती है ना, उनको लू कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उनको लू कहा जाता है। उसके बाद है उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में, क्या? उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, क्या? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को, क्या? गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। फिर क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, क्या? दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, कौन सी शाखा? दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, यानी मानसून की यह शाखा, क्या हो गया? मानसून की यह शाखा श्रीलंका से लेकर, क्या? मानसून की यह शाखा श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया द्वीप समूह के, कौन से? इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप तक, कौन से द्वीप तक? सुमात्रा द्वीप तक सक्रिय रहती है। क्या रहती है? सक्रिय रहती है। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, कौन सी शाखा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, तो यह मानसून की यह शाखा, क्या?
मानसून की यह शाखा श्रीलंका से लेकर कहाँ से लेकर श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया द्वीप समूह है। कौन से इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप तक, कौन से द्वीप तक, सुमात्रा द्वीप तक सक्रिय रहती है। बंगाल की खाड़ी शाखा को दो धाराओं में आगे बढ़ाती है। क्या, यानी जो बंगाल की जो खाड़ी शाखा है ना, उसको दो धाराओं में आगे बढ़ाती है। इस धारा की उत्तरी धारा मेघालय में स्थित, क्या, इस धारा की उत्तरी धारा मेघालय में स्थित खासी पहाड़ियों में दस्तक देती है। क्या हो गया, खासी पहाड़ियाँ हैं ना, उनके अंदर दस्तक देती है तथा इसकी दूसरी धारा दबाव द्रोणी, क्या, तथा इसकी दूसरी धारा दबाव द्रोणी के पूर्वी छोर पर, कौन से छोर पर, पूर्वी छोर पर बाईं ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाता है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो आपने यहाँ क्या जाना, हमने यहाँ यह जाना कि इस धारा की उत्तरी धारा, क्या, इस धारा की उत्तरी धारा मेघालय में स्थित, क्या, मेघालय में स्थित खासी पहाड़ियों में दस्तक देती है। क्या हो गया, खासी पहाड़ियों में दस्तक देती है तथा इसकी दूसरी धारा, क्या, इसकी दूसरी धारा दबाव द्रोणी के पूर्वी छोर पर बाईं ओर मुड़ जाती है और यहाँ से हवा की धारा हिमालय की दिशा के साथ, क्या, यहाँ क्या हो गया, हिमालय की दिशा के पूर्व की ओर मुड़ जाती है और हिमालय की दिशा के साथ दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और यह धारा भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करती है। उसके बाद आगे है, आगे हमारी हो गई अरब सागरीय मानसूनी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला हो गया अरब सागर बंगाल की खाड़ी के आकार में बड़ा है और दूसरा हो गया अरब सागर की अधिकांश शाखा भारत में पड़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा में म्यांमार, मलेशिया एवं थाईलैंड तक चली जाती है। मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण, वर्षा का मौसम समय वार्षिक वर्षा, वर्षा का समय पूर्व मानसून काल मार्च से लेकर मई तक वार्षिक वर्षा 10%, दक्षिणी पश्चिमी मानसून समय जून से लेकर सितंबर तक वार्षिक वर्षा 73.7%, पूर्ववर्ती या फिर उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर दिसंबर से लेकर अक्टूबर दिसंबर तक 13.3%, शीत ऋतु उत्तरी पश्चिमी मानसून जनवरी फरवरी वार्षिक वर्षा 2.6%। फिर भारत में मासिन राम और चेरापूंजी की औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेमी है तथा जैसलमेर का वार्षिक वर्षा का औसत 12 सेमी है। पूरे देश की वार्षिक वर्षा का औसत 120 से लेकर 150 सेमी के बीच है और जुलाई माह में संपूर्ण देश में मानसून सक्रिय हो जाता है और अधिकांश वर्षा, क्या, और अधिकांश जो वर्षा है, अधिकांश वर्षा जो समय है वह जून से सितंबर तक होता है। तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।